मुबारक की साअतें साया फगन होने जा रही हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि कल चाँद रात हो जाए और कल पहली जमात तरावी हो जाए और इंशाअल्लाह परसों बरोज़ इतवार पहला रोज़तुल मुबारक हम पर साया फगन हो जाए। इस माह मुबारक को नज़र में रखते हुए इस माह मुबारक के इस्तक़बाल के हवाले से आज जो आया मुबारक कुरान करीम व फुरक़ान हमीद से मैंने तिलावत की तो उसको समाअत करने के बाद हमारे जहन इस बात के लिए आमादा हो जाएं कि हम इस माह मुबारक का शानदार इस्तक़बाल करें। ये माह मुबारक महीनों में बहुत ही अफजल महीना है और ये कोई मामूली इनाम नहीं, ये रब्बे करीम का बहुत बड़ा इनाम है। और इनाम किसके लिए है? इनाम किसके लिए है? इनाम हर गैरे के लिए नहीं है, इनाम हर एक के लिए नहीं है। अगर ये इनाम बनाकर रब्बे करीम ने अपनी ये इनायत और अपनी ख़ास रहमत अगर किसी को बख्शी है तो वो लोग हैं मोमिनीन और ईमान वाले। हर एक को नहीं दी। दुनिया में अरबों इंसान हैं, अरबों इंसान, लेकिन उन अरबों इंसानों में उस खाली के कायनात ने अगर ये नेमत अता फरमाई तो ये नेमत माह रमज़ानुल मुबारक ईमान वालों को अता फरमाई। सबको अता नहीं की, पूरे आलम इंसानियत को अता नहीं की, पूरे आलम आदमियत को अता नहीं की, ना इंसानियत को ना आदमियत को अगर अता की तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अहले इस्लाम को अता की, अहले ईमान को अता की। इसीलिए अता करने से पहले कुरान करीम में जिन लोगों को मुखातिब किया वो ये नहीं कहा या अय्युहल इंसान कि इंसानों में तुम्हें दे रहा हूँ या ये लोगों में तुम्हें दे रहा हूँ, नहीं नहीं, बल्कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अगर मैं ये नेमत तुम्हें दे रहा हूँ तो किसको दे रहा हूँ? हर इंसान को नहीं दे रहा, हर आदमी को नहीं दे रहा, आलम इंसानियत को नहीं दे रहा, आलम आदमियत को नहीं दे रहा। अगर ये नेमत माह रमज़ानुल मुबारक किसी को दे रहा हूँ तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वालों सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ। और ईमान वाले कौन? ईमान वाले वो जिन्होंने इस बात को मान लिया, जिन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ए अल्लाह हम तेरे यकता होने पर ईमान लाए, ए अल्लाह हम तेरे रब होने पर ईमान लाए, ए अल्लाह हम तेरे खालिक के जहां होने पर ईमान लाए, ए अल्लाह हम तेरे कुदरतों पर और कुदरतों के मालिक होने पर ईमान ले आए। ए अल्लाह सिर्फ तू ही यकता है, तू ही परवरदिगार है, तू ही इबादतों के लायक है, तेरे सिवा कोई इबादतों के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई परवरदिगार नहीं, तेरे सिवा कोई रब नहीं, सिर्फ तू ही है, तू ही है और तू ही है।
जिसको तूने अपना नबी बनाकर भेजा, जिसको तूने हमारे दरमियान माबूस फरमाया, मेरे मालिक हम उस मोहम्मद रसूल अल्लाह पर ईमान लाए। तो जो लोग तौहीद और रिसालत का इकरार करके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ चुके, अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि अब मैं तुम्हें ये इनाम दे रहा हूँ। आलम इंसानियत को इनाम नहीं दे रहा, आलम आदमियत को इनाम नहीं दे रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों, जब तुम मुझ पर ईमान ले आए, जब तुमने मुझे रब मान लिया, तो अब तुम्हें एक इनाम दे रहा हूँ। और इनाम क्या दे रहा हूँ? इनाम ये दे रहा हूँ कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर रहा हूँ, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर रहा हूँ। आलम इंसानियत पर फ़र्ज़ नहीं कर रहा, आलम आदमियत पर फ़र्ज़ नहीं कर रहा, उन लोगों पर फ़र्ज़ कर रहा हूँ जो मेरे प्यारे हैं, जिन्होंने मुझे रब माना है, जिन्होंने मुझे खालिक़े कायनात जाना है, उन पर रोज़े फ़र्ज़ कर रहा हूँ। अरे एरे गैरे पर फ़र्ज़ नहीं कर रहा, तुम्हें ये इनाम दे रहा हूँ। और क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी इबादतों की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे भूखे प्यासे रहने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारे भूखे प्यासे रहने का मैं मोहताज नहीं, इसके अंदर तुम्हारी भलाई है, इसमें तुम्हारी भलाई है। और जो लोग मेरे मुनकर हैं, जो मुझे नहीं मानते, उनको दे भी नहीं रहा, उनको दे भी नहीं रहा। अगर कोई अच्छी चीज़ कोई देता है तो अपने प्यारे को देता है, हर एरे गैरे को नहीं देता, हर आलतू फालतू को नहीं देता। जो प्यारा होता है ना, उसे बुला के प्यार से पुचकार के उसको देता है, ये रख ले बेटा, ये रख ले, ये इनाम रख ले। तो अच्छी चीज़ अगर कोई देता है तो अपने प्यारे को देता है। तो रब ने कहा कि जब मैं ये दे रहा हूँ तो उनको दे रहा हूँ जो मुझे मानते हैं, मेरे हबीब को मानते हैं, उनको दे रहा हूँ। या ही अल्लज़ीना आमनू, ये मेरे प्यारे ईमान वालों, तुम्हें दे रहा हूँ। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और ये नहीं समझना कि ये सिर्फ तुमको ही दिए हैं, बल्कि तुमसे पहले मुझ पर जो ईमान लाए थे उनको भी दिए थे, उनको भी दिए थे। और क्यों दिए थे? लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए दिए थे कि तुम्हें साफ़ कर दूँ, तुम्हें सुथरा कर दूँ, तुम्हें पाकीज़ा कर दूँ। इसलिए दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम पाकीज़ा हो जाओ, तुम साफ़ हो जाओ, तुम सुथरे हो जाओ, तुम गिलाज़तों से निकल जाओ और गिलाज़तें तुम्हारे अंदर ना रहें, क्योंकि मेरी जन्नत भी पाक है और वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पाकीज़ा लोग वहाँ पर आ जाए। तो पाक जगह पर गंदे नहीं आ सकते, पाक जगह पर गंदे नहीं आ सकते। अगर मस्जिद में भी आते हैं तो मस्जिद के आदाब के मुताबिक पाक साफ होकर सुथरे होकर आते हैं, क्योंकि गंदा गिलाज़त से भरा हुआ, कचरे और कीचड़ में भरा हुआ मस्जिद में हम दाखिल ही नहीं होने देंगे। क्यों? कि ये पाकीज़ा जगह है। तो फिर जन्नत में गंदा कैसे दाखिल हो जाएगा? जन्नत में गिलाज़त से भरा कैसे दाखिल हो जाएगा? जब मस्जिद में नमाजी एक गिलाज़त से भरे, कीचड़ से भरे आदमी को दाखिल नहीं होने देते, तो फिर जन्नत में गिलाज़त से भरा दाखिल कैसे होगा? तो रब कह रहा है तुम मुझ पर ईमान ले आए,
लिहाजा मैं तुम्हें सुथरा कर रहा हूँ, तुम्हें पाकीज़ा कर रहा हूँ और तुम्हें पाक करने के लिए ये महीना दे रहा हूँ। ये महीना दे रहा हूँ, हर एरे गेरे को नहीं दे रहा, उन्हें नहीं दे रहा जो मेरे मुनकर हैं, सिर्फ उन्हें दे रहा हूँ जो मुझे रब मानते हैं। और ये मेरा, ये रब का प्यार है, ये रब का प्यार है। जैसे कोई बाप अपने लाडले बेटे को प्यार करता है और जब प्यार करता है तो उसे ख़ास तोहफे भी दे देता है, उस पर ख़ास इनामात भी कर देता है। इसी तरह रब अपने प्यारों पर इनामात कर रहा है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ। अब मौला रोज़े के ज़रिए तक़वे वाले कैसे बन सकते हैं? यानी सुबह सहरी के बाद से इफ्तार तक कुछ खाना ना कुछ पीना, कुछ खाना ना कुछ पीना, इससे तक़वे वाले कैसे हो जाएंगे? तो कहा तुम्हारे खाने पीने की मुझे हाजत नहीं, तो तुम खाते हो पीते हो और तुम्हें खाने पीने से रोकना ही मकसूद नहीं। रोज़े का मकसूद कुछ और है। रोज़े का मकसूद रिवायत नहीं है, रिवाज नहीं है, रस्म नहीं है कि भाई सुबह से लेकर इफ्तार तक कुछ खाया ना कुछ पिया तो ये कोई रस्म है, ये कोई रिवाज है। ना ना, ये रस्म रिवाज नहीं है, इसका मकसूद कुछ और है, इसका मकसद कुछ और है। और सिर्फ ये नहीं कि भाई सुबह सहरी की और कुछ ना खाया ना कुछ पिया और शाम को मगरिब के से थोड़ी देर कबल रोज़ा इफ्तार कर लिया तो ये रोज़ा है, ये रोज़ा है। भाई हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया, हमारे सामने पानी भी मौजूद था, हमने नहीं पिया क्योंकि हम रोज़ेदार थे। हमारे सामने खाना भी मौजूद था, अशिया भी मौजूद थी, हमने नहीं खाया क्योंकि हम रोज़ेदार थे। अब सुबह से लेकर शाम तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया और इफ्तार की, क्यों? कि हम रोज़ेदार थे। बस रोज़ाना सुबह उठना है, सहरी करनी है और शाम तक भूखा रहना है, प्यासा रहना है और मगरिब से चंद लम्हात कबल इफ्तार में इफ्तारी कर लेनी है। जनाब ये रोज़ा है? ना 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 ना, रब ने कहा मेरा ये मकसूद नहीं है कि तुम्हें भूखा प्यासा रखना है। मेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं पड़ गई रिस्क की कि तुम्हें एक महीने तक भूखा प्यासा रख के रिस्क को बचा लूँ। रिस्क बचाना मकसूद नहीं है, मेरे ख़जाने में कमी नहीं है कि तुम्हें रिस्क से रोक लूँ तो मेरे पास बैलेंस जमा हो जाए रिस्क का, फिर वो तुम्हें दे दूँगा। ना ना, ये मकसद नहीं है, रिस्क की कोई कमी नहीं है। तुम्हें रिस्क से रोकने का मकसद ये नहीं है कि रिस्क को जमा करना है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे ख़जाने हैं कि तुम्हें हर वक्त खिलाता रहूं, हर टाइम खिलाता रहूं, ख़त्म ना हो। मकसद ये नहीं है, लेकिन मकसद ये समझ लिया गया कि शायद भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा है। नहीं, भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़ा नाम है तस्कियाए नफ्स का। अल्लाह ताला ने तो एक मक्खी भी बेमकसद पैदा नहीं की, एक मक्खी बेमकसद पैदा नहीं की, तो इतने बड़े रोज़े का मकसद ना हो। मकसद तो बयान फरमा दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वे वाले हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ। लेकिन कैसे हो जाओ? ऐसे हो जाओ कि हर बुरे काम से रुक जाओ। खाना पीना नहीं, खाना पीना तो हलाल का, हलाल है ना भाई, अल्लाह का जो रिस्क है वो तो हलाल है ना, तो हलाल से रोक रहा हूँ? ना ना,
हलाल से इसलिए रोक रहा हूँ कि बताना ये मकसूद है कि मेरे हुक्म पर जब मेरा बंदा मेरे दिए हुए हलाल से रुक सकता है तो हराम से क्यों नहीं रुक सकता। हलाल से रुक सकता है, बताना ये मकसूद है। ए दुनिया वालों, देखो मेरे मानने वाले, मुझको मानने वाले, मुझे रब तस्लीम करने वाले, मुझे रब मानने वाले, ये मेरे प्यारे, इनको अगर मैं हुक्म करूं, इनको अगर मैं ऑर्डर करूं कि रुक जाओ, ये खाना नहीं है जो मैंने रिज़्क़ हलाल दिया है, नहीं खाना, तो ये उससे रुक जाते हैं। जब मैं इन्हें कहूं कि ये पानी, ये मशरूब जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम पर हलाल किया है, लेकिन मैं रब अगर इनको कहूं कि रुक जाओ, नहीं पीना, चाहे इन्हें शदीद प्यास लग रही हो, शिद्दत की प्यास हो, प्यास का गलबा हो, लेकिन अपने रब की ऐसे मानते हैं कि मैंने कहा नहीं पीना तो नहीं पी रहा, तो मेरे हलाल से रुक जाते हैं मेरे हुक्म से, तो फिर मेरे हराम से क्यों नहीं रुकते। जब मैंने कह दिया कि शराब हराम है, शराब हराम है और उससे नहीं रुकता, जब मैंने कह दिया जिनाकारी हराम है तो उससे नहीं रुकता, जब मैंने कह दिया झूठ बोलना गुनाहे कबीरा है तो तू नहीं रुकता, जब मैंने कह दिया धोखा दही, किसी को धोखा देना बहुत बड़ा गुनाह है तो क्यों नहीं रुकता, जब मैंने कहा कम तोलना गुनाह है तो क्यों नहीं रुकता, जब मैंने कहा गीबत करना गुनाह है तो क्यों नहीं रुकता, जब मैंने कहा बदनिगाही गुनाह है तो किसी नामहरम की तरफ आंख उठाता है क्यों नहीं रुकता। मैं रब हूं, मैंने जब कह दिया कि ये गुनाह के काम है, इनसे रुक जाना है, तो क्यों नहीं रुकता। आजमाइश ये है कि इस माह मुबारक में मैं तुझे हलाल चीज़ों से रोकता हूँ, हलाल अशिया से रोकता हूँ, पानी से रोकता हूँ, ग़िज़ा से रोकता हूँ, तेरी बीवी से तुझे रोकता हूँ, मैं हलाल चीज़ों से तुझे रोकता हूँ। तो मेरे प्यारे, जब तू हलाल से रुक जाता है तो हराम से रुकना तो और आसान है, फिर तू हराम से क्यों नहीं रुकता। अब जब बंदा हलाल से रुकता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसमें सिफ़ात मलूकियत अता फरमा देता है, उसकी रूह को ताकतवर बना देता है, क्योंकि नफ्स जो है उसकी ग़िज़ा है दुनियावी लज्जतें। नफ्स की ग़िज़ा क्या है? दुनियावी लज्जतें। नफ्स की ग़िज़ा दुनियावी लज्जतें हैं। अल्लाह तबारक व ताला इस माह मुबारक में दुनियावी लज्जतों से रोक देता है। बदनिगाही रोज़े का हिस्सा है, बदनिगाही नहीं करनी, शराबखोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, चुगलखोरी नहीं करनी, जितने बुरे काम कम तोलना नहीं, कोई बुरे काम की तरफ रोज़े की हालत में दावत देता है तो बंदा इतनी शर्म करता है, कहता है नहीं मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है, मैं ये काम नहीं करूँगा। इतनी शर्म बंदा करता है कि मेरा रोज़ा है, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो क्यों छोड़ रहा है उस काम को? रब के लिए। तो रब कह रहा है कि जब इस एक महीने में मेरे लिए तू सब छोड़ने पर तैयार है तो बाकी 11 महीने क्यों हराम नहीं छोड़ता। असल ये महीना तो इसलिए है कि तू अपनी रूह को परवान चढ़ा ले, अपने नफ्स को कुचल दे, नफ्सानी ख्वाहिशात को कुचल दे,
हराम कामों की तरफ, जिन लज्जतों की तरफ तेरा नफ्स तुझे लेके जाता है, तू उन सबको छोड़ दे। जब बंदा उनको छोड़ता है तो बंदे के अंदर रूहानियत जन्म लेती है, उसकी रूह ताकतवर होती है। ये एक जंग है, एक नफ्स है, एक रूह है। तो जब हम नफ्स की बात मानते हैं 11 महीने, तो रूह कमज़ोर हो जाती है, फिर हमें बुराई के काम बुरे नहीं लगते। और जब इस महीने में हम नफ्स को कुचल देते हैं, नफसानी ख्वाहिशात को कुचल देते हैं, कहते हैं मेरा रोज़ा है, मैं ये बुरा काम नहीं करूँगा, तो फिर रूह ताकतवर हो जाती है, रूह किंग बन जाती है, रूह शेर बन जाती है। और जब रूह ताकतवर हो जाती है तो फिर गुनाह बंदा छोड़ना शुरू कर देता है और नेकियों पर हमेशा इख्तियार करता है और मस्जिदें भर जाती हैं। तो ये काम बाकी 11 महीने में क्यों नहीं हो सकता? इस एक महीने में जब हम ये काम करने के लिए आमादा हो जाते हैं तो हम बाकी 11 महीने में कम तोलना ख़त्म क्यों नहीं कर देते? बाकी 11 महीने में हम झूठ बोलना क्यों नहीं छोड़ देते? बाकी 11 महीने में हम शराबखोरी क्यों नहीं छोड़ देते? बाकी 11 महीने में ज़िनाकारी क्यों नहीं छोड़ देते? बाकी 11 महीने में गीबत करना क्यों नहीं छोड़ देते? बाकी 11 महीने में अपने भाई से हसद करना क्यों नहीं छोड़ देते? बाकी 11 महीने भी तो हम मुसलमान होते हैं, बाकी 11 महीने भी तो हम उसी रब के मानने वाले होते हैं, बाकी 11 महीने भी तो हम उसी रब के जानने वाले होते हैं, लेकिन 11 महीने हम ये काम नहीं करते। इस एक महीने में हम ये काम करते हैं तो रब ये एक महीना लाकर हमारी तरबियत इस तरह फरमाता है कि जिस तरह से इस माह मुबारक के लिए तुम तैयार हो जाते हो, इसी तरह 11 महीने भी तैयार हो, 11 महीने भी तैयार हो जाओ। अब एक ज़माना था, मुझे याद आया कि यूफ़ोन की सिम जब 3,500-4 हज़ार रुपये की हुआ करती थी, तो जब वो लॉन्च करने लगे यूफ़ोन की कंपनी, तो उन्होंने कहा कि सिम जो है उसकी मामूली कीमत रखी 300 रुपये। कहा जी 300 रुपये में सिम मिलेगी, 3,500 की सिम 300 रुपये में मिलेगी। पूरे शहर में बैनर लगे, पूरे शहर में बैनर लग गए, लोग इंतज़ार करने लगे, फ़लाँ दिन मिलेगी भाई 300 की। तो उस ज़माने में मुझे याद है तिलक चाड़ी पे दफ्तर होता था इसका यूफ़ोन का, तो लोग पहले से ही खड़े थे क्योंकि 300 में 350 का माल मिल रहा है। और जब स्टार्ट किया तो लोग ऐसे टूटे कि उसकी दुकान में जो शीशे वीशे लगे थे सब चकनाचूर कर दिया, लोग टूट पड़े क्योंकि माल सस्ता मिल रहा था। तो इंसान की फितरत है, माल सस्ता मिले और स्कीम मिले और बचत मिले तो तैयारी पहले से कर लेता है, आस्तीन है पहले से चढ़ा लेता है कि भाई चलना है, माल सस्ता मिल रहा है। तो माल सस्ता मिले, स्कीम मिले तो पहले से भाग देता है, पहले से भागता है। मेरे रब ने भी स्कीम का ऐलान फरमा दिया, मेरे रब ने भी स्कीम का ऐलान फरमा दिया और मेरे रब ने पैकेज दे दिया कि अरे आम दिनों में तुम नमाज जो पढ़ते हो ना, फ़र्ज़ नमाज, आम दिनों में जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हो तो तुम्हें एक फ़र्ज़ नमाज का सवाब मिलता है, लेकिन इस महीने में एक फ़र्ज़ पढ़ोगे ना तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब, 70 फ़र्ज़ों का सवाब दूंगा। अगर कोई ये कह दे कि 7,000 वाली चीज़ 100 रुपये में मिल रही है तो हम तैयारी कर लें, कब खुलेगी दुकान और कब लूट मार मचाएं, तो एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर रब ने ऐलान कर दिया, तो लूटने के लिए तैयारी कर ली है? हाँ, लूटने के लिए तैयारी हो गई या तैयारी दुकान की हो रही है? पपीते ज़्यादा बेचने, खरबूजे ज़्यादा बेचने, केले बेचने, दबा के कमाना है, दबा के टाइट सीज़न आ गया। कपड़े वाले ने तैयारी कर ली, कपड़ा बल्ले, कपड़ा बेचना है, सीज़न आ गया है, कमाएंगे, रमज़ान का सीज़न आ गया। अरे दुनिया तो 11 महीने कमाते हैं ना, फिर ये महीना कहाँ से लाएंगे? नेकियां कमाने के लिए महीना कहाँ से लाएंगे?
नेकियां कमाने के लिए, फिर ये महीना कहाँ से आएगा? तो अल्लाह ताला ने बचत बाज़ार लगाया और तैयारी, तवज्जो है, तैयारी पे तवज्जो, मेरी जानिब तवज्जो नहीं, तैयारी पे तवज्जो है। किए तैयारी, आस्तीनें चढ़ा ली हैं, हाँ आस्तीनें चढ़ा ली हैं लूटने के लिए, आस्तीनें चढ़ा ली हैं वज़ू करने के लिए, चढ़ गई आस्तीनें कि आ गया महीना, एक के बदले 70, एक फ़र्ज़ अदा करो 70 और एक निफिल पढ़ो तो फ़र्ज़ के बराबर, एक निफिल पढ़ो तो फ़र्ज़ के बराबर। अल्लाह ने पैकेज दे दिया, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, लूट लो। लेकिन बात यह है कि हमारे लाहौरी भाई बैठे हैं माशाल्लाह, अगर ये ऐलान करते हैं कि 1 किलो दूध पर 1 किलो फ्री, तो मेरे ख़्याल में कहीं और कोई जाएगा ही नहीं, कहीं और कोई जाएगा ही नहीं, बोलेगा भाई लाहौरी भाई का ऐलान है तो वहीं से दूध लेना है, समझे। तो ये दुनिया का जो लालच होता है हमें, तो उस पर तो हम फ़ौरन भाग जाते हैं क्योंकि उसी टाइम मिल रहा है। लेकिन दुनिया के जितने भी लालच हैं, आँख बंद होते ही जितना भी जमा कर ले ख़त्म, आँख बंद होते ही ख़त्म। लेकिन ये जो अल्लाह का पैकेज है, अगर ये हाथ आ गया, भाई एक दिन में कितनी नमाज़ें? एक दिन में 5 नमाज़ें, एक महीने में 10 दिन में कितनी नमाज़ें? 50, एक महीने में कितनी नमाज़ें? 150। ओहो, अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर लेके बैठो कि इस महीने के अंदर एक एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर, तो कितनी नेकियों का ये मौका है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तमाम आलम इंसानियत को नहीं मैं दावत दे रहा हूँ, तमाम आलम आदमियत को दावत नहीं दे रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो मुझ पर ईमान लाए, मेरे प्यारों, दावत तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि इनाम की बारिश आलम इंसानियत पर नहीं कर रहा, आलम आदमियत पर नहीं कर रहा, इनामात की बारिश अपने ईमान वालों पर कर रहा, इनामात की बारिश ईमान वालों पे कर रहा हूँ, हर किसी पे इनाम की बारिश नहीं कर रहा हूँ। फरमाया रोज़दार के लिए 2 खुशियाँ हैं, रोज़दार के लिए कितनी खुशियाँ? 2 खुशियाँ। एक वो खुशी जो इफ्तार के वक्त होती है, यानी सारा दिन भूखा प्यासा रहता है और जब इफ्तार का वक्त आता है तो एक खुशी होती है, यार इफ्तारी का वक्त आ गया, अब दस्तरखान पे बैठेंगे, ठंडा ठंडा, घर वालों को कहते हैं बर्फ़ ज़रा सही कूट के डाल दिए ना शरबत में, ज़रा सही ठंडा सही कर दिया ना, और तरबूज जो है उसे फ्रिज में रख दिया था ना ठंडा करने के लिए। अब खुशी होती है कि अब इफ्तार करेंगे सहर से लेकर अब तक। अल्लाह फरमाता है 2 खुशियाँ हैं रोज़दार की, एक इफ्तार की खुशी, एक इफ्तार की खुशी रोज़दार के लिए, एक काय की खुशी, किसकी? इफ्तियार की खुशी, और दूसरी खुशी दीदार की खुशी। 2 खुशियाँ रोज़ेदार को अता होती हैं, एक इफ्तार की खुशी और दूसरी दीदार की खुशी, दीदार इलाही की खुशी। हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि हर चीज़ का, हर इबादत का एक बदला है, एक इनाम है। नमाज़ पढ़ेंगे उसका एक इनाम है जन्नत, ज़कात देंगे उसका एक इनाम है जन्नत, हज करेंगे उसका इनाम है क्या? जन्नत। दुनिया का कोई भी नेक काम करेंगे और नेक काम करते जाएंगे, इनाम क्या है?
इनाम क्या है? जन्नत। और रोज़ेदार जब रोज़ा रखेगा तो रब ने फरमाया हर चीज़ का बदला है और रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। नमाज पढ़ेगा जन्नत, ज़कात देगा जन्नत, हज करेगा जन्नत, गुरबा की मदद करेगा जन्नत, हर नेक काम करेगा, सदकात करेगा जन्नत। लेकिन जो रोज़दार है सबका इनाम जन्नत और रोज़दार का इनाम मालिक जन्नत। रोज़दार का इनाम बाबुल रेयान। आहा, जन्नत में जाने वालों की लाइन लगी होगी। भाई कौन है? नेक बंदे हैं, ये सारे जन्नत में जाएंगे, सारे जन्नत में जाएंगे। आवाज़ लगेगी रोज़ेदार इधर आ जाएं, इस वाले दरवाजे से जाना। रोज़ेदार जितने हैं वो इस वाले दरवाजे से जाएं, इधर आ जाएं, उस रश में ना लगें, उस भीड़ में ना लगें। वो एक भीड़ होगी, एक रश होगा जन्नत में जाने वालों का। भाई रोज़ेदार यहाँ से अलग आ जाएं, बाबुल रेयान से गुजरेंगे रोज़दार, उनके लिए अलग दरवाज़ा है, उनके लिए अलग दरवाज़ा है। मौला रोज़दार बाबुल रेयान से क्यों गुजरेंगे? सब जन्नत में जाने के लिए दूसरे दरवाज़ों से जाएंगे, रोज़ेदारों के लिए अलग दरवाज़ा क्यों होगा? कहा बाबुल रेयान होगा, इसलिए बाबुल रेयान होगा कि मेरा वादा था कि रोज़दार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार की खुशी और एक दीदार की खुशी। आज जो बाबुल रेयान से गुजरेगा उसे अपना दीदार कराऊंगा, उसे अपना दीदार कराऊंगा। क्यों? कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। आलम इंसानियत तुमसे मुखातिब नहीं हूँ, आलम आदमियत तुमसे मुखातिब नहीं हूँ, मुखातिब हूँ अपने प्यारों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे प्यारों जो मुझ पर ईमान लेकर आ गए, जो मेरे रसूल पर ईमान लेकर आ गए, तुमसे मुखातिब हूँ। और तुम्हारे लिए इनाम मैंने ये रखा है कि तुम्हें रोज़ा दे रहा हूँ और रोज़े का बदला मैं खुद रब हूँ। तुम्हें रोज़ा दे रहा हूँ। इबादतों में इबादतें हैं, लेकिन रोज़ा वो अजीम इबादत है कि जिसमें ना सिर्फ ये माह मुबारक अता फरमा दिया, रोज़ा अता फरमा दिया, रोज़े के साथ पैकेज भी अता फरमा दिया, पैकेज भी दे दिया कि आम दिनों में एक नमाज है तो एक नमाज का सवाब है, लेकिन इधर 70 फ़र्ज़ों का सवाब दे रहा हूँ। ये पूरा मुकम्मल एक पैकेज है। तो जब बंदे को बाज़ार में कोई अशिया यार 70 वाली 1 रुपये में मिलने लगे, भाई जिसकी कीमत 70 है वो 1 रुपये में मिले, और जिसकी कीमत 7,000 है वो 70 रुपये में मिले, यार पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, पागल। बैनर लग जाए ना कि ये 7,000 वाला आइटम जो है ना ये 70 रुपये में मिलेगा, तो पहले तो बुक करा दोगे यार 100 मेरे लिख दे भाई 100 मेरे लिख ले क्योंकि 100-200 से कम बात ही नहीं करोगे। और जिसको अल्लाह ने दिया है वो कहेगा यार 1,000 पीस मेरे रख लियो, 500 पीस मेरे रख लियो। और रब ताला ने कैसा पैकेज दे दिया कि बंदे सिर्फ मेरी बारगाह में आ जा, ये तो मेरा वादा है, लेकिन मेरा करम वो है जिसकी कोई हद नहीं है, मेरा करम वो है जिसकी कोई शुमार नहीं है। तू मेरा प्यारा बन गया, तू मोहब्बत से आ गया। अरे 70 नहीं, पता नहीं 70,000 दे दूँ, पता नहीं 70 लाख दे दूँ, पता नहीं 70 करोड़ दे दूँ, पता नहीं 70 अरब दे दूँ, और मेरा कोई शुमार नहीं है। जितना अता करना चाहूँ अता कर दूँ, क्योंकि मैं तो मालिक हूँ, मेरी कोई हद नहीं है। तू मोहब्बत के साथ आ तो जा, तू मेरी पुकार की तरफ राग़िब हो तो जा, तू रमज़ानुल मुबारक की तैयारी तो कर ले। रमज़ानुल मुबारक आ गए, तैयारी अब हमारी हो जानी चाहिए। जिस तरह किसी बचत बाज़ार के लिए हम हिर्स वाले हो जाते हैं और हिर्स करने लगते हैं कि नहीं 1-2 पीस नहीं लेंगे, 100 पीस ले आएंगे, 200 पीस ले आएंगे, तो इसके लिए हिर्स कर ली जाए कि नहीं जनाब अली, बात यह है कि अब
हमने रमज़ानुल मुबारक को छोड़ना नहीं है, कमाना तो हमने 11 महीने है, दुकानदारी तो 11 महीने की है, रेहड़ियाँ तो 11 महीने की हैं। 11 महीने जितना चाहेंगे रब हमें अता फरमा देगा, लेकिन ये महीना गुजर गया तो फिर ये मौका नहीं आएगा, क्योंकि ये महदूद मुद्दत के लिए है, ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है। सिर्फ इस महदूद मुद्दत के अंदर दीदार इलाही का सौदा हो जाए तो कम है। इस महदूद मुद्दत में दीदार इलाही का सौदा हो जाए कम नहीं है। रमज़ानुल मुबारक का जो रोज़ा है ना भाई, बाज़ लोगों की कज़ा हो जाती है, शरई तौर पर कज़ा हो गई, बाद में रखेंगे जी रोज़ा, कज़ा रोज़ा है, लेकिन वो कज़ा रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के मुकाबिल नहीं है। बहुत सारे लोग शब बरात पे रोज़े रखते हैं, नवाफिल रोज़े रखते हैं। नवाफिल रोज़े फ़र्ज़ के बराबर नहीं हो सकते, उसका अजर हो ही नहीं सकता। पूरे साल रोज़े रखें वो एक तरफ, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े एक तरफ। तो ये जो मौका है ना, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ानुल मुबारक की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिर्फ़ आज का दिन है, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि चाँद हो जाएगा। तो शुरू में बड़ा मसाजिद में रश देखा जाता है, उसके बाद आहिस्ता 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 धीमे 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 धीमे, तो बहुत महरूम हैं हम लोग। हमारी बड़ी महरूमी है कि अल्लाह ताला की ऐसी इनायत के बावजूद कि हम पर ऐसा मुक़द्दस महीना साया फगन हो जाए और उसके बाद हम गफलत में पड़ जाएं, तो ये समझ लें महरूमी है। क्योंकि शैतान तो पाबंद कर दिया जाएगा, फिर आप शैतान पर नहीं टाल सकते कि यार शैतान ने बहका दिया था। शैतान तो चांद दिखते ही पाबंद सलासल हो जाएगा। अब शैतान की कोई कारस्तानी नहीं है, अब आपकी अपने नफ्स की कारस्तानी है। अगर आप महरूम होते हैं एक नमाज से भी, एक रोज़े से भी, एक इबादत से भी, एक साथ से भी महरूम होते हैं, तो ये आपकी बदबख्ती, आपकी महरूमी, हमारी महरूमी है कि हम तरावी से महरूम हो जाएं। 2 दिन ज़ौक़ व शौक़ से तरावी पढ़ें और तीसरे रोज़ गायब हो जाएं। ना ना, नहीं यार दुकान है, नहीं यार, अरे मेरे भाई सीज़न पूरे साल का है। खुदा की कसम, जो सीज़न रब ने नेकियों का अता फ़रमाया है ना, हो सकता है ये एक महीना ही ऐसा गुज़र जाए जो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली ले आए। तो इस पर इसकी तैयारी कीजिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मस्जिद हाज़ा में चारों जुम्मतुल मुबारक को